Ini kanga to karakter ko mangala kanga pisi karakter. देख बादाम देख हाथ की पट्टी जरूर लेनी है। जिनको दे सबको दे, किसी को मलेरिया टाइफाइड कुछ भी है वो एक ही प्रकार की गोलियां सबको। जाओ क्लोरोक्विन वाली होंगी। हाँ मेरा नाम संतोष है। अच्छा, यहाँ पे आपकी बच्ची की कब से तबीयत खराब है और गांव में कितने लोग बीमार हैं? मेरे गांव में कम से कम 100 आदमी की परेशानी ज़्यादा है बुखार में। और कल भी डॉक्टर आए थे और उन्होंने कहा कि भाई इसमें टाइफाइड मलेरिया चल रहा है, चेकअप होगा। चेकअप होने के बाद में मेरी 6 दिन से आज मेरी लड़की बीमार है। और बीमार में ही इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें दवा में। और डॉक्टर कल चेकअप भी करके ले गए। अब वो कह मलेरिया रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद में जब बताएंगे दवा देंगे। अब उल्टी में ज़्यादा परेशान है, अब ज़्यादा परेशान है। कभी बुखार उतर जाता है, कभी चढ़ जाता है। ये हालियत हो रही है। पूरे गांव में सब परेशान है। इस गांव में कितने बुखार से कितने लोगों की मौत हो गई है? बुखार में दो बच्चे की मौत भी हो गई है इसमें लगातार। कल मौत हो गई हैं। और उसके बाद में मेरी लड़की भी ज़्यादा सीरियस है। और भी बुखार में बहुत 100 करीब आदमी ज़्यादा परेशान है। यहाँ हॉस्पिटल में करीब कितने लोग एडमिट होंगे? अंदाज से बता दे कितने होंगे करीब? अभी तो 4-5 हो गए हैं। अभी तो बाकी घरों पे पड़े हुए? बाकी घरों पे पड़े हुए हैं। एक तो बढ़िया कल निकल के आई है, 2 मर गई। अभी ये भी है ज़्यादा है। कौन से चल रही है और कितने लोग बीमार हैं? सर हमारे घर में तो 2-3 लड़के बच्चे और हमारी मैडम भी परेशान है। और कल सर डॉक्टर साहब भी आए थे, डॉक्टर साहब भी दवा दे गए तो उससे भी कुछ राहत नहीं मिली। 2 बच्चियों की मौत भी हो गई सर। हंगामा बहुत तगड़ा बीमारी से चल रहा है। मलेरिया, कोई डेंगू बताता है, कोई मलेरिया बताता है, कोई टाइफाइड वगैरह। ऐसा कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि क्या है सर। ये गांव में कितने लोग ऐसे होंगे जो बीमार हैं? सर इस गांव में कम से कम 50-40 लोग बेहद पड़े हुए हैं सर। और भी प्राइवेट में भी ट्रीटमेंट उनका चल रहा है तो उससे भी कोई राहत नहीं मिल रही है लोगों को। और सर बेहद ही मलेरिया और डेंगू टाइप का बहुत ज़्यादा ही बीमार, एकदम खून निचड़ जाता है सर। उसमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये बीमारी है कौन सी। ओम प्रकाश। अच्छा ओम प्रकाश, ये बताएं कि ये जो आपकी जो बच्चियों की जो मौत हुई किस कारण हुई? ये जो है ऐसा हुआ साहब सर, जो है बुखार में जो और जो है ऐसा गड़बड़ हुआ कि बुखार में जो है ख़त्म हो चुकी है। और जो है 2 जो है अभी भर्ती हैं और बाकी जो है 3-4 अभी भर्ती नहीं है। घर में कितने लोग टोटल मिला के बीमार हैं? 5। अच्छा, 2 बच्चियों की जो मौत हुई है हाँ। वो कितने समय के अंदर
अंतराल पे खत्म हुई? ऐसा समझो 5 घंटे के अंदर अंदर। क्या नाम था बच्चियों का? एक का नाम था वो मुस्कान, एक का नाम है वो प्रिया। पढ़ती थी क्या बच्चियाँ? हाँ। कौन कौन सी क्लास में पढ़ती थी? कौन सी पढ़ भी जाती? मुस्कान। कौन सी क्लास में पढ़ती थी बच्ची? ये इसमें पढ़ती, कौन सा बोला? प्राइमरी। प्राइमरी। सर, ये नगला बंजारा में कल 2 बच्चियों की बुखार के चलते मौत हुई है, क्या है पूरा प्रकरण? नहीं, जैसे ही हमें पता लगी थी तो सीएमओ सर ने भेजा था, हमारी टीम गई थी और एक जवान की भी टीम गई थी। तो वहाँ दोनों को देखा, ये जो व्यक्ति है जिसकी 2 बेटियों की प्रिया और मुस्कान की डेथ हुई है 5 और 7 साल की, एक को तो 12 तारीख को रात को 12 बजे बुखार आया और 13 को डेथ हो गई, दूसरी को 11 को आया था और उसकी 13 को हो गई। तो जो प्रिया की स्लाइड बनी है, जो हमने स्लाइड बनवाई थी, वो हम लेके आए हैं। मलेरिया की दृष्टि से तो वो नेगेटिव है, रखी हुई है हमारे पास, सुरक्षित भी है। दूसरी वाली का कोई डायग्नोस हो नहीं पाया और जब वो मेडिकल ला रहे थे तो उसकी रास्ते में डेथ हो गई। इस परिवार में 3 बच्चे हैं, एक छोटा बेटा है, वो ठीक है, उसकी माँ भी ठीक है, उसका फादर भी ठीक है। गाँव को देखने से ऐसा नहीं लगता है बुखार का प्रकोप है, लेकिन फिर भी जब हम लोगों ने कैंप लगवाए, डॉक्टर बहल सिंह भी गए थे, डॉक्टर इसरत भी गई थी और मेरी टीम भी थी, तो उसमें 1 से 10 लोगों को दवाई दी गई और 40 करीब स्लाइड्स बनाई गई। उसको स्लाइड्स की जांच के बाद हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि वहाँ बुखार का प्रकोप है या नहीं। सर, ऐसा ही एक मामला कल्याणपुर का, अतरौली के कल्याणपुर में, जी, जहाँ करीब 5-6 लोगों की मौत बताई जा रही है बुखार के चलते। अतरौली के कल्याणपुर में भी मैं गया था और मेरे पास अभी लिस्ट तो नहीं है, आप कहेंगे तो मैं लिस्ट ले आऊंगा। एक व्यक्ति की मौत 3 साल पहले हुई है जो उसमें छपा है, दूसरे व्यक्ति की मौत दिसंबर 2012 में हुई है, तीसरे व्यक्ति की मौत 16 जुलाई 2013 में हुई है, चौथे व्यक्ति की मौत 22 जुलाई 2013 में हुई है, 5वें की मौत 16 अगस्त 2013 में हुई है। तो ये पिछले 3 साल पहले की और पिछले 6 महीनों की मौत का रिकॉर्ड है। हाँ, इसमें एक व्यक्ति ऐसा जरूर था जिसे बुखार था और उसने CSC पे भी इलाज कराया था 2 दिन। उसके बाद उसके भाई का मेडिकल स्टोर है अतरौली में, जब उस पर भी नहीं संभला तो उन्होंने यहाँ रेफर किया और रास्ते में गाँव में ढेर सारी चारपाइयाँ बुखार से ग्रस्त पड़ी हुई हैं, और किस तरीके का बुखार है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उम्र का उसमें देखें कि 75 साल से 90 साल के हैं जो मृतक हैं, स्वाभाविक मृत्यु है, चारपाइयाँ नहीं है। तो किस तरीके का बुखार है सर, ये किस तरीके का? ये सांस के रोगी थे और इसमें 2 व्यक्ति तो 90 वर्ष के थे और 3 व्यक्ति 75 वर्ष के थे। तो मेरे हिसाब से इसमें बुखार का कोई प्रकोप नहीं है, लेकिन फिर भी टीम भेज के इलाज कराया, दोनों ही जगह छिड़काव शुरू करा दिया।